स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्टोग्राम से ही रिलेटेड है। मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें आपके साथ डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टोग्राम है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस लिहाज से कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं सम टाइम एडजस्ट करने लग जाती हूँ फ्रीक्वेंसी, सम टाइम डिस्क्रीट डेटा लेने लग जाती हूँ, सम टाइम कॉन्टिन्यूस लेने लग जाती हूँ। तो स्टूडेंट, जो डिस्क्रीट हिस्टोग्राम हमने बनानी होती है ना, वो आपके पास दो किस्म का डेटा आपको अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, एक तो आपको हो सकता है कॉन्टिन्यूस डेटा। कॉन्टिन्यूस डेटा में मेन डिफरेंस क्या होता है डिफरेंस डेटा में, कि कॉन्टिन्यूस में आपको क्लास बाउंड्रीज गिवन होगी। ठीक है, आपको क्लास बाउंड्रीज के जो आपको कॉन्टिन्यू डेटा जो है वो गिवन होता है। लेकिन जो डिस्क्रीट डेटा होता है ना, डिस्क्रीट डेटा में आपको डिस्क्रीट डेटा गिवन होता है। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? जंपिंग डेटा होता है। इस तरह अगर मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पोटैटोज हैं वो इसके एग्जांपल हो सकते हैं। बिकॉज प्राइसेस ऑफ टोमेटोज आप कह सकते हो कि वीकली अगर प्राइसेस ऑफ टोमेटो आप नोट कर रहे हो तो हमारे पास डिफरेंट जंप्स आ सकते हैं। तो एक वीक में या एक दिन में वो अगर किलो हमारे पास 32 रुपए है, नेक्स्ट में 35 रुपए हो सकता है, 35 हो सकता है। इस तरह जंपिंग आ सकती है, ईच एंड एवरी नंबर नहीं लेता। लेकिन जो कॉन्टिन्यूस डेटा होता है ना, वो ईच एंड एवरी पॉइंट को इंक्लूड करता है। जैसे कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस डेटा की क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? वेट है, हमारे पास हाइट है, डिफरेंट ये एग्जांपल्स है। ठीक है, आफ्टर बीइंग फायर फ्रॉम अ गन, ये एग्जांपल्स है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि कॉन्टिन्यूस डेटा के। अब कॉन्टिन्यूस डेटा जो कि हमने अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स की थी उसमें हमने पढ़ा था कि हिस्टोग्राम जब भी हम बना रहे हैं तो हमारे पास दो किस्म का डेटा आ रहा है। एक हमारे पास क्या होता है, इक्वल क्लास इंटरवल आ जाता है, एक हमारे पास होता है अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब जो इक्वल क्लास इंटरवल होता है ना, उसमें स्टूडेंट आपके पास क्या होता है कि आपको क्लास बाउंड्रीज, दो चीजें गिवन होती है। एक क्लास बाउंड्रीज गिवन होती है, एक फ्रीक्वेंसी। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपने हिस्टोग्राम बनाना होता है तो एक्स एक्सिस पे आप क्लास बाउंड्रीज लेते हो और वाई एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसीज लेते हो। तो आपको पता है कि जब इक्वल क्लास इंटरवल है ना, तो अगर तो आपको क्लासेस गिवन है तो आप क्लास बाउंड्रीज बना लो। ठीक है, जिसमें से आप लोअर वैल्यू में से 0.5 माइनस करते हो, अपर में 0.5 ऐड कर देते हो, और इसी तरह आपने फ्रीक्वेंसी ले ली है। तो यहाँ पे आपने क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ कर लेनी और फ्रीक्वेंसीज आपके पास आ जाएगी तो आपने अप्लाई कर दी। लेकिन अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो जो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो मैंने उसमें सेपरेट इसका एग्जांपल सॉल्व करवाई है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है, क्लासेस गिवन होती है, या क्लास बाउंड्रीज गिवन होती है, क्लास बाउंड्री या क्लासेस जो भी आपके पास है। तो वहां पे आपने क्या करना होता है कि अगर क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है फिर आपने फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना होता है। तो आपके पास जो रिजल्टेड आती है ना फ्रीक्वेंसी आती है, वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है। और वो फ्रीक्वेंसी किस तरीके से एडजस्ट करते हैं उसका मेथड में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अच्छा, जो डिस्क्रीट डेटा है ना, इसमें बहुत ही सिंपल चीज है जो आपने माइंड में रखनी है, और इसमें कुछ भी नहीं है। जो मेरा मेन समझाने का मकसद है आपको कि डिस्क्रीट डेटा में आपको क्लास बाउंड्री स्टूडेंट्स गिवन नहीं होगी, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी और डिस्क्रीट डेटा गिवन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेती हूँ नंबर ऑफ पोटैटोज, तो जो नंबर ऑफ पोटैटोज हैं अगर वो गिवन है तो इट्स मीन इट्स रिलेटेड टू डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, कि डिस्क्रीट डेटा आपको गिवन होगा और फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो डेटा आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल या नंबर ऑफ पोटैटोज गिवन है तो आपने वो लिख देने हैं, और आपके पास नंबर ऑफ पोटैटोज जितने भी हैं वो आपने ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 आपने लिए, और फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 2 या 2 4, जरा चेंज कर लेते हो, 2 4 6 8 हमारे पास है। और 1 पे अगर आपके पास 2 आ रहा है तो आपने 2 ड्रॉ करना है, 2 पे आपके पास 4 आ रहा है तो 4 ड्रॉ करना है, 3 पे आपके पास 6 आ रहा है तो 6 ड्रॉ करना है, और यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये ड्रॉ करना है। इट्स मीन हिस्टोग्राम जो बनाने का मेथड है ना डिस्क्रीट डेटा के लिए, वो आपके पास सिंपल है कि उसमें आपने जो अपना डेटा लेना है वो डिस्क्रीट आपको ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आपने अपने डिस्क्रीट डेटा को अप्लाई कर दें ग्राफ में। जो हिस्टोग्राम बनाओगे उसमें डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे आप नंबर ऑफ डिस्क्रीट डेटा ले लो, और वाई एक्सिस पे जो क्या ऑर्डिनेट होता है वहां पे आप फ्रीक्वेंसी ले लो। अच्छा, इसमें ऐसे केस नहीं होते कि आपको जी ऐड करना है या आपको एडजस्ट करना है, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी है डिफरेंट। जब डिस्क्रीट डेटा आपको गिवन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सामने गिवन होगी और डिस्क्रीट डेटा गिवन होगा। सिंपल इसको आपने सॉल्व करना है, उसको ग्राफ में ड्रॉ करना है।
प्रॉब्लम ज्यादा या सोल्यूशन आपको करना पड़ जाता है कॉन्टिन्यूस डेटा में, क्योंकि आप तो एक को क्लास बाउंड्रीज देखनी पड़ जाती है, दूसरा आपको फ्रीक्वेंसीज देखनी पड़ जाती है। फिर जब फ्रीक्वेंसीज देखते हो और क्लास बाउंड्रीज की बात आ जाती है, वहां आपको इंटरवल देखना पड़ जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया है ना कि व्हाट हाउ वी कैन ड्रॉ हिस्टोग्राम, और ये डिफरेंट सिचुएशन जो इसकी आ जाती है, अगर ये अच्छे तरीके से समझ आ गए तो आप इजीली अपने जो हिस्टोग्राम को है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ भी आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है हिस्टोग्राम से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।